जनरल सिन्हा, मैं आज जिस संदर्भ में बात कर रही हूं, चीन वाया जापान आए हैं प्रधानमंत्री, और जापान में एक बहुत बड़ी डील अमेरिका के साथ की है। 550 बिलियन डॉलर का निवेश करना है, लेकिन वो डील अभी जापान ने एक तरह से टाल दी है, अधिकारियों को नहीं भेजा है, हमें नहीं पता है क्या हो रहा है। लेकिन ये सीधा दिखाता है कि जो सेल्फ रिलायंस भारत दिखा रहा है वो इंस्पायरिंग है। वो बाकी देशों को, जापान जैसे देशों को भी दिखा रहा है कि यू कैन टेक अ स्टैंड। जय हिंद सुचारिता जी। देखिए, जब से भारत ने ये जो आप जब कदम लेते हैं, मैं उसको रणनीति और राजनीति एंड डिप्लोमेसी के ऊपर देखता हूं। केवल आपने टैरिफ के वॉर के ऊपर में एक स्टैंड लिया, बिना चिल्लाए, बिना बोले, अपने कार्रवाइयों से। रूस, जापान, यूएई, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड चाइना का नाम लास्ट लिया हूँ। ये 10 देश तो आ चुके हैं और इसके ऊपर मेरी पूरी डिटेल रिसर्च है कि किससे क्या हुआ, क्या चीज़ें हो रही। ये 10 देश आपके साथ खड़े हैं। जैसे यदि आप कहें, फ्रांस एंड जर्मनी यूरोप के टॉप नॉच देश हैं, हमारे से जस्ट 1-2 नीचे पायदान पे हों, एक ऊपर है हमारे पायदान पे। अभी आइए चीन की बात। आपने कहा भया जापान गए। जापान ने बिफोर प्रधानमंत्री जाने से पहले 10 ट्रिलियन यान कितना होता है, 68 बिलियन डॉलर का निवेश की बात हुई है और निवेश आने ही वाला है। और जापान ऐसा हमारा देश है, हमारे साथ उसके संबंध हैं कि ये तो 100% है, क्योंकि आपने देखा ना जो सुजुकी का हमारे ऊपर जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। जापान ये जानता है कि यदि उसको अपने व्यापार कैसे किया जाता है तो भारत के साथ व्यापार। आज भारत उनको मारुति सुजुकी वाली जो कंपनीज थे, सबसे ज़्यादा व्हीकल्स वहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, आपने कहा उनकी जो डील थी 550 बिलियन डॉलर की निवेश जो करना चाहते थे, और उसमें भी 90% उसमें मुनाफे को डोनाल्ड ट्रंप एक बनिए की तरह वहाँ रखना चाहते हैं। वो तो आपने ही बताया कि दौरा तो कैंसिल हो चुका है। अभी आप तो ये शुरुआत है। मैं बड़ा ध्यान और बहुत मैं मानता हूँ दीपक बोरा साहब को, मगर आज थोड़ा दीपक बोरा साहब को मैं कुछ ऐसे नहीं कि मैं ज्ञान दूंगा, मगर सर आपसे ही सीखा है। देयर इज नथिंग परमानेंट अदर देन जो हमारी परमानेंसी होती है देश की हित। देश का हित सबसे ऊंचा होता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट, देयर इज नथिंग परमानेंट। और हमने चाइना के संदर्भ में एक बात रखी है, पहली बार हुआ है। मैं चाइना के ऊपर में उसके पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर का ऑपरेशन रहा हूँ, MGGS ऑपरेशन, और बड़े लंबे साल तक। तो चाइना क्या घात लगाता है हमें पता है साहब, और हम उसको भी देखे। 62 की लड़ाई में मेरे फादर वहाँ लड़ रहे थे, वो भी देखा है। 80 के दशक में मैं तो खुद फौज में था जबकि ये जिहाद हो रही थी, और हमारे ही एक सरबना वहां पहुंच गए थे चाइना के अंदर में, और मना कर रहे थे हमारे चीफ उस समय सुंदर जी कि नहीं मौका है, मगर वहां भी वो करके आ गए कि 1 चाइना पॉलिसी। मैं बात कर रहा हूं राजीव गांधी की। आज ये जो मौका है, ये 21st सेंचुरी का ये मौका है जिसमें समय और चक्र काल का है। इसमें ये ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। आप ज़्यादा जानते हैं और आप ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं। कोई हमें भरोसा नहीं करना चाइना पे, पर भरोसा एक बात है। मैं कल एक बहुत बड़े सुचरिता जी बड़े टीवी डिबेट पे था, वहाँ डिबेट था चाइना पे भरोसा किया जाए नहीं किया जाए, इसके ऊपर बहुत बड़ा वहाँ कांग्रेशन था, वोटिंग हुई, उनमें हुआ 20% भरोसा करें, 60 ना करें। मैं तो कहा 100% होना चाहिए, भरोसा ना करें, मगर ये अपॉर्चुनिटीज should not be lost। आप जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल इज वेरी क्लियर कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। चीन ऐसा देश नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मेजर जनरल, मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी से बात करने की जरूरत है। आप जब ये बात नहीं खोलना है सुचारिता जी, जो मैं बोल रहा हूँ, जी ये अपॉर्चुनिटी है जो इसके अंदर में स्मार्टनेस लाइज दिस, और चाइना आपके पैरों पे आके गिरा है। तो ये नहीं कहना था कि हमारे पीठ में छुरा बोल दिया, 62 में हमारी गलतियां थी। सरदार पटेल बोल रहे थे, आज भी मैं बोल रहा हूं, भरोसा नहीं करना। मोदी को पता है भरोसा नहीं करना है, मगर हमारी नीति है कि बॉर्डर विल डिसाइड
की सिचुएशन भी डिसाइड और बॉर्डर रीसेट हो चुका नहीं, पर है। क्या हम भरोसा कर रहे WMC की बैठक हैं या चल रही हम है। या सीमा हम विवाद भी सर मेरे ख्याल से खत्म हो गए। हमारे लिए भी हमारी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर है, हम उसके हिसाब से अपने देश के लिए फैसले ले रहे हैं, क्या हम भरोसा कर रहे हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मैं एक बार मेजर जनरल सिवाच के पास जाती हूं, उसके बाद मैं ये भी दिखाना चाह रही हूं कि चीन में एक संदेश अमेरिका को क्या दिया है। मेजर जनरल सिवाच, मेजर जनरल सिन्हा इज वेरी क्लियर कि भरोसा नहीं करना है, लेकिन इसी के साथ साथ ये मुलाकात कैसे चीज वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकती है, जो एक समीकरण है उन्हें बदल सकती हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सुजीता, वो कहते हैं ना कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। परमानेंट आपके नेशनल इंटरेस्ट है। हाँ। और ये सच्चाई अभी नेशनल इंटरेस्ट का तगाजा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि चीन के साथ संबंध सुधारें। तो मुझे लगता नहीं इसको हमें लूज करना चाहिए, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन, ये दोनों देशों के लिए बेहतरीन है। हम नेबर्स है और एक समझने की कोशिश करो। अगर आप चीन की इकोनॉमी देखें तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी और हमारी जो है कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो एक प्रकार नेचुरल आई है, ये सच्चाई है। उनको भी एक मार्केट देख रहे हैं। क्या ये रिलेशन अभी ठीक हो रहे हैं? देखो, ये रिलेशन इमीडिएटली अभी ठीक नहीं हो रहे। इनका शुरुआत हो गया था 2024 में काजान में ब्रिक्स समिट के साइडलाइन में, जब वहां पर सी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे और कहीं ना कहीं डिसएंगेजमेंट हुआ था डेप्सांग और डेमचौक, और फिर ये सीरीज चलने लगी। मानसरोवर यात्रा आपकी स्टार्ट होगी, उसके बाद आपके जो लैंड रूट बॉर्डर रूट्स हैं वो खुल जाएंगे, जो कि एक प्रकार के नाथुला, चिपकला और लिपू लेक। उसके बाद वीजा में रिलैक्सेशन हो जाएगा। उसके बाद अभी जो बातचीत हो रही है कि ये क्रिटिकल मटेरियल भी देंगे हमें, और वो मशीन देंगे जो टनल बोरिंग है, केमिकल फर्टिलाइजर देंगे। मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट नहीं करना चाहिए, मगर यह कतई नहीं है कि आप पूरा भरोसा करें। आंख खोल के आप बातचीत करें। आप यू स्पीक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, कमजोरी से नहीं। क्योंकि देखो, चीन उसकी रिस्पेक्ट करता है जो कि स्ट्रांग है। आज भारत उस कतार पे पहुंच गया है कि हम स्ट्रांग हैं और हमने दिखा दिया है। हमने, चाहे वो गलवान है या डोकलम है, चीन को पता लग गया कि भारत ये बदला हुआ भारत है। तो मुझे लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत को मिली है, और ये मिली है एक बेवकूफी से। क्या ट्रंप ने जिस प्रकार से बुलिंग किया है, बुलिंग किया। मेजर जनरल जो बात आप कह रहे हैं, मैं एक बार एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ जरा अपने दर्शकों के लिए भी, अपने मेहमानों के लिए भी। पंकज जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। जो ग्लोबल टाइम्स है, यानी कि चीन का जो एक मुखपत्र चीनी सरकार का माना जाता है, उसने भारतीय प्रधानमंत्री के चीन आने से पहले क्या लिखा है? उन्होंने डेड इकोनॉमी, जिसे डेड इकोनॉमी कह रहे हैं कुछ लोग, उस पर यूएस को ही लताड़ा है, अमेरिका को लताड़ा है। भारत और चीन एशिया के विकास के जुड़वा इंजन हैं, जुड़वा इंजन। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक तरह से डेड इकोनॉमी कहा था, और यहां भारत के अंदर भी कुछ लोग डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक तरह से करारा तमाचा चीन के मुखपत्र ने मारा, यानी आप मान लीजिए चीन की सरकार ने एक तरह से यह संदेश दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का ग्रोथ रेट पहली तिमाही में 7.8% पर पहुंच गया है। यह बड़ी खबर है। आरबीआई ने अप्रैल जून में 6.5% का अनुमान लगाया था, लेकिन उस अनुमान से कहीं ज्यादा एक तरफ भारत के जीडीपी में जबरदस्त उछाल है, जिसकी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। दूसरी तरफ अमेरिका की जीडीपी केवल 3% है। इसे भी सुनिए, जीडीपी में अमेरिका भारत के आसपास भी नहीं है। तो जो लोग यहां टैरिफ के जरिए दादागिरी दिखा रहे हैं, उनको एक संदेश इस यात्रा से पहले चीन की धरती से आया है। पंकज जी, मुझे बताइए, डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, यहां भारत में भी कुछ लोग कह रहे हैं, वहां एक दूसरा देश बता रहा है कि ये सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनफैक्ट ये एक तरह से पैरेलल रन कर रही हैं, चीन और भारत। पंकज जी, डेड इकोनॉमी है या नहीं है अलग बात है, आंकड़ों की बाजीगरी भी एक अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में है। ठीक है कि एक नई विश्व व्यवस्था बनने वाली है, शादिया इल्मी जी कह रही है नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, फिर वो कह रहे हैं कि जिसमें हम अपने संतुलन साध कर अपने हित साधेंगे, अमेरिका बनेगा। ये संतुलन साधना पहले क्यों नहीं हो रहा था?
आज जो अमेरिका के खपती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ जिस तरह की नाइंसाफी का रवैया अपना रहे हैं, उसे लेकर तो पूरा देश और हम सभी लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ हैं। हमारी सरकार जिस तरह भी अमेरिका को उसकी हरकतों का जवाब देगी, पूरा मुल्क पूरी ताकत के साथ सरकार के पीछे खड़ा रहेगा। जाहिर है कि समूचा विपक्ष भी प्रधानमंत्री जी के साथ एकजुट रहेगा। फिर देश